Well, welcome again on Englisha. I'm your friend Akshay Pandey. Again, we are talking on errors of nouns. In this session, we are taking 10 questions and we'll discuss the logic and the rectification process. How can we detect the errors in the sentences given and how can we rectify them? हम एरर्स ऑफ नाउन्स पर ही बात करेंगे इसमें और किस तरह से हम एरर को डिटेक्ट करते हैं सेंटेंस में और उन्हें हम कैसे सुधारते हैं इस पर बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी कोशिश है कि मैं ऑप्टिमम क्वेश्चंस आपको बताऊं जिससे कि एरर्स ऑफ नाउन्स की जो भी दुविधाएं हैं सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियरली आ सकें, सारी समस्याएं ख़त्म हों। ओके, लेट्स बिगिन विद 10 क्वेश्चंस ऑफ एरर्स ऑफ नाउन्स। Our first question is 10 miles, I'm writing here, 10 miles are a long distance. It is the question. 10 miles are a long distance. Mind it. This sentence is wrong. This is wrong. Why it is wrong? We have to know it. 10 miles, हम अगर यहाँ देखें तो लगता है कि ये प्लूरल नाउन है। बेशक प्लूरल है। 10 एक प्लूरल नंबर है, उसके साथ हमने माइल्स लिखा है। माइल्स एक नाउन है, तो नाउन्स से पहले हम एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। माइल्स इज़ अ नाउन इन दिस सेंटेंस, 10 इज़ एन एडजेक्टिव। सो 10 माइल्स ये हमें प्लूरल लग रहा है और इसलिए हमने इसके साथ आर एक प्लूरल वर्ब लगाया है। फिर भी ये सेंटेंस रॉन्ग है। लॉजिक कि 10 माइल्स को हम इकट्ठा एक ख़ास डिस्टेंस समझें, एक ख़ास डिस्टेंस समझें जिसको हम कहते हैं यूनिक डिस्टेंस, जिसको हम कहेंगे पर्टिकुलर डिस्टेंस। 10 माइल्स को ही हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लिया। जब पर्टिकुलर हम किसी चीज़ को मानते हैं तो इसकी मीनिंग है कि हम उसे एक मान रहे हैं, हम उसे सिंगुलर समझ रहे हैं। और जब 10 माइल्स को हम कंसिडर करेंगे सिंगुलर तो इसके साथ इज़ होना चाहिए। ये नाउन का रूल है, इसलिए इसका आंसर सही होगा 10 miles is a long distance. This is right. Okay, now we are taking the second question. What is the question? I want a paper. I want a paper. लग रहा है कि ये सेंटेंस करेक्ट रहे, मुझे एक पेपर चाहिए, बट दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। व्हाई इज इट रॉन्ग? समझते हैं। आप पेपर को अनकाउंटेबल नाउन समझते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते। इससे साफ जाहिर है कि हमें कुछ न कुछ यहाँ सिंगुलर की मीनिंग रखने के लिए, ए की मीनिंग को मेंटेन करने के लिए एक फ्रेज़ लगाना होगा। वो क्या फ्रेज़ है और इसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करें। The correct answer should be I want a piece of paper. I want a piece of paper. This is correct. क्यों I want a piece of paper? गौर करें आप, ए हम लिख नहीं सकते पेपर के आगे क्योंकि पेपर एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम ए एन नहीं लगाते क्योंकि हम उस नाउन में सेंस ऑफ काउंटेबिलिटी यानी कि गिनने का सेंस, गिनती किए जाने का सेंस डाल ही नहीं सकते। जब आप गिन नहीं सकते किसी चीज़ को तो आप उसे ए कैसे कहेंगे? ए मीन्स 1 होता है, तो यहाँ आप 1 पेपर कह नहीं सकते क्योंकि पेपर को इंग्लिश के डिसिप्लिन में हम काउंट नहीं करते। ओके, तो हमें पेपर के कॉन्टेक्स्ट में, पेपर के संदर्भ में एक फ्रेज़ है हमारे पास, अ पीस ऑफ, कि पेपर का आपको एक पीस चाहिए। पेपर का एक पीस मिलने की मीनिंग है या चाहने की मीनिंग है कि आपको एक पेपर चाहिए, एक पन्ना चाहिए। हिंदी में तो हम एक बोल लेते हैं, बट इन द इंग्लिश डिसिप्लिन वी कैनॉट से अ पेपर। दैट इज़ वाई वी यूज टू, हम लोग शुरू से ही ऐसी आदत रखे हुए हैं कि हमें यूज़ करना होगा एक फ्रेज बीच में। दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ हियर आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर। दिस इज़ राइट। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन हम बात करते हैं। द क्वेश्चन इज द चेयर्स लेग, लेग्स कर लिया हमने प्लूरल, आर ब्रोकन। द चेयर्स legs are broken.
क्वेश्चन देखने में बड़ा अच्छा लगता है। द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन, कि कुर्सी की टांगें टूटी हुई हैं। गौर करें आप, चेयर एक नॉन लिविंग थिंग है। चेयर इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, चेयर इज़ अ noun, and we are possessing a noun. What kind of the noun it is? It is an uncountable noun? No, it is a countable noun, but it is a non-living thing, and we cannot possess a non-living thing. हम नॉन लिविंग थिंग को पजेस नहीं करते। चेयर निर्जीव है, इसको आप एपोस्ट्रफी एस या सिंपली एपोस्ट्रफी लगाकर पजेस ना करें। अगर आपको पजेस करना भी है तो आप ओ एफ अव का सहारा ले सकते हैं। तो अव हमें यूज़ करना है यहाँ पर। हम अव का इस्तेमाल कैसे करें? यस माइंडेड, ओ एफ इज़ प्रोनाउंस्ड एज अव। ओ एफ का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अव होता है, अ व अव। अगर आप द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन सेम मीनिंग डालना चाहते हैं और आपको रेक्टिफाई करना है तो आप कैसे करेंगे रेक्टिफाई? एरर क्या है? चेयर्स। हमें चेयर को एपोस्ट्रफी एस लगाकर पजेस नहीं करना है, तो अब क्या कर सकते हैं? द लेग्स of the chair are broken. This is correct. गौर कर लें आप, the legs of the chair are broken. legs ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा, तो हमने लिखा है the legs of the chair are broken. चेयर में गौर करना, अपॉस्ट्रफी एस लगा, यानी कि चेयर सिंगुलर है तो हमने चेयर को सिंगुलर ही रखा है। और टूटी क्या है? टांगे टूटी हैं, लेग्स टूटे हैं, यानी कि लेग्स के लिए हमने आर लिखा है। ऑफ द चेयर को आप हटा दें बीच से, तो सिंपली अगर आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? द लेग्स आर ब्रोकन। वास्तविकता भी यही है, टांगें टूटी हुई हैं। ओके, अब आप कहेंगे कि लेग्स के आगे द कैसे लगाया हमने, चेयर के आगे द कैसे लगाया? तो लेग्स और चेयर दोनों ही बातें हम जान रहे हैं, मीन्स दोनों ही बातें हमारी दृष्टि में, हमारे ध्यान में हैं, यानी कि बोथ ऑफ द नाउन्स आर used in the definite sense, and when we use something in a definite sense we use the definite article the before them. इसलिए हम द लगा रहे हैं। जब किसी भी चीज़ की आप बात निश्चित तौर पर करते हैं, आप तो श्योर है ना कि लेग्स टूटी हुई है, टांगे टूटी हैं। जब आप श्योर हैं, आप डेफिनेट आइडिया के तौर पर बात कर रहे हैं, तो आप डेफिनेट आर्टिकल द ही लगाएंगे, द लगा सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन। अगर आप फिर से यहाँ कहते द लेग्स ऑफ द चेयर इज़ ब्रोकन, तो ये रॉन्ग होता। चेयर को देखकर हम इज़ नहीं लगाएंगे, बल्कि लेग्स को देखकर आर लगाएंगे। एक बहुत अच्छा रूल आता है यहाँ, ध्यान रखेंगे आप। पहली बात कि मैंने जो कहा, चेयर को देखकर इज़ नहीं लगाएंगे, चेयर को देखकर कोई भी वर्ब नहीं लगाएंगे। ये रूल हमें समझ में आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर में। ओके, तो अब हम यहाँ क्या करें? लिखा हुआ है लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन। लेग्स एक नाउन है, नाउन नंबर फर्स्ट। ओ एफ अब एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन प्लस चेयर एक नाउन नंबर सेकंड है, यानी हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है नाउन नंबर फर्स्ट प्लस नाउन नंबर फर्स्ट प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन नंबर सेकंड। तो वर्ब जब भी आएगा नाउन नंबर फर्स्ट के मुताबिक आएगा। नाउन नंबर फर्स्ट के मुताबिक आने की मीनिंग क्या है कि नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। लेग्स यहाँ पर प्लूरल नाउन लिखा है, इसलिए हम लोग आर प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ध्यान से समझें, बहुत मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर आर मेनी कैटल्स इन द फील्ड। देयर आर मेनी कैटल्स इन द फील्ड। अब गौर करें, हमने लिखा देयर आर मेनी कैटल्स। अब यहाँ पर एक रूल जानना होगा। मेनी एक एडजेक्टिव है और मेनी के बाद कोई भी प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं हम, मेनी के बाद हमें काउंटेबल नाउन यूज़ करना चाहिए। काउंटेबल नाउन यूज़ करने की मीनिंग ही है कि हम उसे गिन पा रहे हैं, और जब तक किसी नाउन में गिनती का सेंस, काउंटेबिलिटी का सेंस नहीं होगा, तब तक हम उसे प्लूरल भी नहीं बना सकते। हम किसी नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करेंगे, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको कि काउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन क्या हैं, ये दोनों कैसे ही इंटरलिंक्ड हैं, कैसे हम काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। क्या काउंटेबल नाउन ही सिर्फ प्लूरल बन सकते हैं? समझना होगा इसको। फिलहाल मैं आपको रूल बताता हूँ। मेनी एक प्लूरल एडजेक्टिव है और किसी भी प्लूरल एडजेक्टिव के बाद हमें प्लूरल नाउन यूज़ करना चाहिए, दैट्स फाइन। कैटल्स हमने यहाँ प्लूरल ये नाउन यूज़ हमने कर दिया, प्लूरल में यूज़ कर दिया। कैटल्स लग भी रहा है प्लूरल क्योंकि एस लगा है अंत में, लिखा हुआ है अंत में,
लेकिन आप ध्यान रखें, कैटल्स कोई वर्ड होता ही नहीं है, कैटल्स प्लूरल नहीं है, कैटल का प्लूरल कैटल ही होता है। मीन्स हमें कैटल्स में से एस को हटाना होगा और हम लिखेंगे अपना आंसर, देयर आर मेनी कैटल, देयर आर मैं फिर से लिख दे रहा हूं ठीक से, देयर आर मेनी कैटल, एस हटेगा, वेरी गुड, इन द फील्ड। दिस इज करेक्ट। मेनी के बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए, कैटल एक प्लूरल नाउन है, बिना एस वाला प्लूरल नाउन है। यानी यहाँ पर एक रूल आता है कि देर आर सम नाउन्स दैट आर सिंगुलर इन लुकिंग बट प्लूरल इन फंक्शन, कि दिखने में नाउन सिंगुलर लगेंगे आपको लेकिन वो प्लूरल होते हैं। इसी रूल में से एक नाउन हमारे पास कैटल आया। दूसरा नाउन मैं बताता हूँ, पुलिस। पुलिस देखिए, पुलिसेस नहीं लिखा हुआ है, पुलिसेस प्लूरल लगता, लेकिन पुलिस सिंगुलर लगता है दिखने में सिंगुलर हो लेकिन फंक्शन में इस्तेमाल में प्लूरल हो। दिखने में सिंगुलर लगे, इस्तेमाल में प्लूरल हो। लाइक ऑफस्प्रिंग, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। आप गौर से देखें, चिल्ड्रन हमने चिल्ड्रंस नहीं बोला, यानी कि चिल्ड्रन सिंगुलर लगता है दिखने में लेकिन मीनिंग में प्लूरल होता है, सेंस में प्लूरल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज, I saw beautiful sceneries. I saw beautiful sceneries in Kashmir. I saw beautiful sceneries in Kashmir. This is a wrong sentence. Why? सब कुछ अच्छा लग रहा होगा कि हमने बहुत नज़ारे देखे, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखे कश्मीर में, लेकिन क्या ऐसा कहना सही है? नहीं है, क्योंकि हमने सीनरी का प्लूरल लिख दिया सीनरीज, जो कि रॉन्ग है। सीनरी का प्लूरल सीनरीज बनता ही नहीं है। सीनरी का प्लूरल आप SCENERY S लगाकर भी नहीं बना सकते, या फिर Y को हटाकर I और ES जोड़कर भी प्लूरल नहीं बना सकते। यानी कि दोनों ही वेरिएंट, दोनों ही फैशन रॉन्ग हैं, सीनरी के प्लूरल नहीं होते। सीनरी को हमें सीनरी ही लिखना होगा, बिकॉज द वर्ड सीनरी इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी हैव टू चेंज इट इन सिंगुलर। सो द करेक्ट आंसर शुड बी, आई सॉ ब्यूटिफुल scenery in Kashmir. This sentence is right. I saw beautiful scenery in Kashmir. आपको सीनरी बोलनी है, सीनरीज नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। One should not hate the poor. One should not hate द पुअर्स। किसी को भी गरीबों को देखकर हेट नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी इंसान को गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए। वन शुड नॉट हेट द पुअर्स, सेंटेंस रॉन्ग है। कैसे? अब गौर करें, द के बाद हम कभी भी नाउन लिखते हैं, वेरी गुड। द के बाद हमने पुअर्स लिख दिया। गरीबों, हिंदी में हम कहते हैं गरीबों से हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। तो हिंदी में जो हम बोलते हैं ना गरीबों, बहुवचन में, प्लूरल में, इसी को हम जस्ट ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश में पुअर्स। इसी जगह मैं कहता हूँ विद्यार्थियों से, लोगों से, कि हिंदी को आप जस्ट ट्रांसलेट मत करें इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी की डिसिप्लिन अलग है, इंग्लिश की डिसिप्लिन अलग है। इंग्लिश को आप इंग्लिश के डिसिप्लिन में सीखें, हिंदी को आप हिंदी के डिसिप्लिन में सीखें। यानी किसी भी भाषा को आप उसी भाषा के डिसिप्लिन में सीखें। अगर ऐसा सीखते हैं तो वो भाषा आप अच्छे से सीखते हैं। भाषा की अपनी गरिमा होती है, भाषा की अपनी डिसिप्लिन होती है, उसका एक अनुशासन होता है। यहाँ पर इंग्लिश के डिसिप्लिन में हम सीखेंगे, माइंड इट। यहाँ पर एक रूल आता है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, एडजेक्टिव्स ध्यान दीजिएगा, कि उन एडजेक्टिव्स के पहले अगर हम द लगा दें तो अब वो एडजेक्टिव नहीं रह जाता है, बल्कि वो एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन बन जाता है। ध्यान रहे, अब वो एक एडजेक्टिव नाउन बन जाता है। नाउन तो बनता ही है, साथ साथ प्लूरल नाउन बन जाता है। उसी तरह एक एडजेक्टिव हमारे पास पुअर है। मैं समझाता हूँ पुअर कैसे एडजेक्टिव है।
पुअर बॉय, पुअर मैन, अ पुअर ओल्ड मैन, एक गरीब बूढ़ा, एक गरीब लड़का। तो लड़का कैसा है? गरीब है। बॉय कैसा है? पुअर है। तो बॉय के लिए हम बोल रहे हैं पुअर, पुअर बॉय। बॉय इज़ अ नाउन, नाउन से पहले हम एडजेक्टिव लगाते हैं, तो पुअर वर्ड एडजेक्टिव हुआ। रिच बॉय, बॉय से पहले हमने रिच लिखा। रिच बॉय के बारे में कुछ आपको विशेष बता रहा है। विशेष बात जब बताए, जो शब्द आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ विशेष बताए, वही शब्द तो विशेषण कहलाते हैं। ओके, सो रिच एंड पुअर यहाँ पर एडजेक्टिव हैं। लेकिन द रिच अगर हम बोल दें, पुअर से पहले हम द लगा दें, रिच से पहले हम द लगा दें, तो अब द रिच द पुअर एडजेक्टिव नहीं रहा, बल्कि प्लूरल नाउन बन गया, क्योंकि इनके बाद हम पीपल या पर्सन नहीं लिखते। द पुअर कहने से खुद मीनिंग आ जाती है द पुअर पीपल। द रिच कहने से खुद मीनिंग आती है द रिच पीपल। द ऑनेस्ट कहने से खुद मीनिंग आती है द ऑनेस्ट पीपल। यानी पीपल वर्ड को हम हाइड कर सकते हैं। ये एक रूल है, ये एक डिसिप्लिन है इंग्लिश की। जब द पुअर मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि प्लूरल है, तो अब उसे ज़बरदस्ती, अब उसे अगेन प्लूरल बनाने की क्या नीड है? यानी पुअर को हम पुअर्स नहीं लिखेंगे। सो द करेक्ट वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन शुड नॉट हेट द पुअर। वन शुड नॉट हेट द पुअर। गौर करें, द पुअर हम लिखेंगे। द पुअर मीन्स द पुअर पीपल, खुद ब खुद इसमें प्लूरल मीनिंग है। नाउ दिस सेंटेंस इज राइट। अगेन वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 7th. I hope you are enjoying our video, you are enjoying your session. It's yours, mind it, it's yours. ये आपका घर है, ये आपका चैनल नहीं है, ये आपका घर है। आप यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे और आपको ऐसा कनेक्शन फील होगा, आपको लगेगा कि आपके घर का इंसान कोई आपसे बात कर रहा है। आप हमारे साथ सिर्फ बने रहें। मन हो, अच्छा लगता रहा, सेशन अच्छा लग रहा हो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करते जाएं। परिवार बनते जाएं, आप आगे बढ़ेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। द फर्स्ट इनिंग, मैच वाली इनिंग, द फर्स्ट इनिंग इज गोइंग टू ओवर नाउ, गोइंग टू बी ओवर नाउ, भी होना चाहिए। द फर्स्ट इनिंग इज गोइंग टू बी ओवर नाउ। सेंटेंस रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, क्या एरर है, डिटेक्ट करते हैं। हमने कह दिया द फर्स्ट इनिंग। इनिंग कोई शब्द होता ही नहीं है, जबकि हम हिंदी में बोलते हैं इंडिया की अभी कौन सी इनिंग चल रही है, अरे फर्स्ट इनिंग है। नहीं, इनिंग, द वर्ड इनिंग इज रॉन्ग। वी हैव अ वर्ड इनिंग्स, इसको हम एस लगा कर बोलेंगे। और माइंड करें, ध्यान रखें, जिस तरह से न्यूज़ वर्ड NEWS न्यूज़ प्लूरल लगता है दिखने में, लेकिन सिंगुलर होता है, उसी तरह से इनिंग्स वर्ड भी प्लूरल लगता है दिखने में, सिंगुलर होता है लेकिन। इसलिए हम कहेंगे द फर्स्ट इनिंग्स इज गोइंग टू बी ओवर नाउ। दिस इज राइट। इनिंग्स के लिए हमने इज लगाया, ये करेक्ट है। इनिंग्स दिखने में आपको प्लूरल लग रहा होगा, आपको लगेगा आर लगाना चाहिए, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज वी हैव टू नो द रूल। इनिंग्स इज सिंगुलर। आपको लगेगा ये सारी चीज़ें मैं कैसे जान रहा हूँ, तो मैंने रूल्स सीखे, मैंने ग्रामर की पढ़ाई की। आप भी अगर सीखते रहेंगे तो आपको भी इसी तरह से समझ में बातें आएंगी। और डायरेक्टली हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, सारी वीडियोस की लिंक दी हुई है, सारे मेरे प्रोफाइल एंड पेजेस की लिंक दी हुई है। आप सारी जगह से जुड़ सकते हैं हमसे। डायरेक्टली हमसे बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ हमसे जुड़ें। टेलीग्राम को फॉलो करें, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। मैं आपको एक अच्छी स्थिति तक ले जाकर पहुँचाऊँगा, आई प्रॉमिस यू। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, आई बॉट माई फर्नीचर्स, आई बॉट माई फर्नीचर्स बाय गुड्स ट्रेन। मैंने अपने घर के फर्नीचर्स गुड्स ट्रेन से खरीदे, मतलब सामान ढोने वाली ट्रेन जो होती है, उसी से मैंने अपनी फर्नीचर घर की मंगवाई है। यहाँ बॉट नहीं बल्कि ब्रॉट लिखेंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि आप ट्रेन से खरीद नहीं सकते सामान को, ट्रेन से ला सकते हैं, ज़रा सा का फ़र्क है। आर नहीं था तो रॉन्ग मीनिंग थी। आई ब्रॉट माई फर्नीचर्स बाय गुड्स ट्रेन।
मैंने अपने घर के सारे फर्नीचर्स गुड्स ट्रेन से लाए। अब गौर करें यहाँ नाउन लिखा हुआ है फर्नीचर्स। नाउन ये क्यों है, कैसे समझेंगे? माई एडजेक्टिव होता है, माई वर्ड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हम नाउन लिखते हैं। माई कैसा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं इसको। पजेसिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पजेशन दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है, फर्नीचर्स का अधिकार दिखा रहा है किसी के भीतर, यानी किसी न किसी का अधिकार है फर्नीचर्स पर। तो माई फर्नीचर्स, माई बैग, माई ओपिनियन, ओके, माई आइडियल, ओके। तो माई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद फर्नीचर्स नाउन लिखा है जो कि गलत लिखा है। फर्नीचर्स वर्ड होता ही नहीं है। फर्नीचर का प्लूरल सीनरी के जैसे ही सीनरीज नहीं बना सकते, जैसे पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं बना सकते, उसी तरह फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स नहीं बना सकते, जैसे म्यूज़िक का प्लूरल म्यूजिक्स नहीं बना सकते। तो सिंपली हमें यहाँ करना है कि फर्नीचर्स का एस हटा देना है और हम कह पाएंगे आई ब्रॉट माई फर्नीचर्स लिखा, एस डिलीट कर दें आप, एस ओमिट कर दें, हटा दें। आई ब्रॉट माई फर्नीचर बाय गुड्स ट्रेन। दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9th। नाइन्थ है क्वेश्चन, ही गेव मी मेनी इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशन लिखा, अब इसमें एस लगा हुआ है पहले से, ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि इंफॉर्मेशन भी एक ऐसा नाउन है जिसका हम प्लूरल इंफॉर्मेशंस नहीं बना सकते। यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज़ किए जाते हैं, यही रूल है। देयर आर सम नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। इसमें इस रूल के तहत हमने कुछ अभी यहाँ क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ वर्ड्स लिए हैं, जैसे फर्नीचर फर्नीचर्स नहीं बनता, म्यूज़िक म्यूजिक्स नहीं बनेगा, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर में, सीनरी का सीनरीज आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, पोइट्री का पोइट्रीज आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, और एक नेक्स्ट अभी वर्ड देख रहे हैं हम लोग, नाउन देख रहे हैं हम लोग, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का प्लूरल इन्फॉर्मेशंस नहीं बनाएंगे। क्या लिखेंगे हम? द करेक्ट आंसर शुड बी ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आपको लगेगा कि पीसेस ऑफ हमने कैसे लिखा, गौर कीजिए। मेनी के बाद हम सिंगुलर नाउन नहीं लिख सकते क्योंकि मेनी एक प्लूरल नाउन लेता है अपने आगे अपने बाद। तो मेनी के बाद हम इन्फॉर्मेशन को प्लूरल बना ही नहीं सकते क्योंकि इन्फॉर्मेशंस नहीं बनता। तो मेनी के बाद इन्फॉर्मेशन अगर हम लिखते हैं तो हम सिंगुलर नाउन लिख रहे हैं, और मेनी के बाद तो हमें प्लूरल नाउन चाहिए। तो मेनी इन्फॉर्मेशन, ये सेटिंग ऑफ द वर्ड्स हम लिख ही नहीं सकते। तो मेनी की मीनिंग को रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक फ्रेज़ लगाना होगा। जैसे ऊपर में हमने अ पीस ऑफ पेपर लगाया था, एक फ्रेज़ ए की मीनिंग को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हम पेपर के आगे ए नहीं लिख सकते, तो ए की जगह हमने अ पीस ऑफ लिखा। उसी तरह मेनी नहीं लिख सकते इन्फॉर्मेशन के आगे, तो मेनी की जगह हमने लिखा मेनी पीसेज ऑफ। पीसेज ऑफ तो होता ही, मेनी लिखा था, मेनी लिख दिया। अब आपको लगेगा कि इन्फॉर्मेशन की टुकड़ी, इन्फॉर्मेशन के टुकड़े आप जो कहें पीसेस कैसे संभव है? तो भाई ये पीसेस नहीं है, बल्कि पीसेस एक डिसिप्लिन है कहने का। मेनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन कहने की मीनिंग है कि कई खबर मुझे मिली उससे, उसने मुझे कई खबरें दी। हिंदी में तो खबरें कह लेते हैं लेकिन इंग्लिश में इन्फॉर्मेशंस नहीं कह पाते, यही डिसिप्लिन है इंग्लिश की। सो द ओनली करेक्ट वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10th, एंड मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। और elders gave us many advices। गौर करें, मैंने यहाँ लिखा है our elders gave us many advices। चलिए, मैंने पहले ही रूल के ये क्वेश्चन ले लिए, ये वर्ड लिए। जैसे इन्फॉर्मेशन देखा, सीनरी देखा, पोइट्री देखा, म्यूज़िक, न्यूज़, लगेज, बैगेज, इन्फॉर्मेशन, उसी में से एक वर्ड है एडवाइस। एडवाइस भी अपने प्लूरल नहीं बनाता एडवाइसेस बनकर। एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस नहीं होता है। एडवाइस की मीनिंग होती है सजेशन, और एडवाइसेस की मीनिंग होती है इन्फॉर्मेशन। गौर करें, एडवाइस जब प्लूरल बन जाएगा एडवाइसेस, तब इसकी मीनिंग बदल जाएगी। एडवाइसेस वर्ड करेक्ट है, अपने आप में करेक्ट है, लेकिन दूसरी मीनिंग के साथ, इन्फॉर्मेशन की मीनिंग के साथ। तो एडवाइस की मीनिंग अगर आपको सजेशन रखनी है और आप इसे अगर प्लूरल बना रहे हैं तो रॉन्ग है। कहने की इसकी मीनिंग है कि हमारे बड़े हमें बहुत सारी सलाहें देते हैं, तो कई सलाहें में हमें मिलती हैं। अब सलाहें हिंदी में बोल रहा है या
सलाहूँ हिंदी में बोल रहे हैं, इसके प्लूरल आपने इंग्लिश में कर दिया एडवाइसेस, ट्रांसलेट कर दिया ना हमने। ट्रांसलेशन की आदत है इंडिया में, रॉन्ग। इंग्लिश की डिसिप्लिन है भाई, एडवाइस को हम एडवाइसेस नहीं कह सकते। सेम फंक्शन है यहाँ भी, सेम स्टाइल है, एक ही फैशन को हम ऑप्ट करेंगे। आवर एल्डर्स गेव अस मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, माइंड इट, एडवाइस कहेंगे, मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइस को तो हमें एडवाइस ही रखना है, क्योंकि एडवाइस हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ होता है। और इससे पहले हम एक फ्रेज लगा देंगे, नाउ दिस सेंटेंस इज राइट। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आप हमसे जुड़े रहें और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी चीज़ सीख रहे हैं, इसी तरह सीखते रहें। मैं आपसे अभी के लिए छुट्टी लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, बी स्पिरिटेड। वेलकम ऑन इंग्लिश। थैंक यू।